गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है कि रेफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग। मतलब कितनी ड्यूरेशन लाइट की चाहिए प्लांट्स को, या फिर ताकि वो क्या कर सके, फ्लावर कर सके। मतलब उसको कितनी ड्यूरेशन लाइट की चाहिए और कितनी ड्यूरेशन डार्कनेस चाहिए। 24 आवर्स में से उसको इतना टाइम लाइट चाहिए और इतने टाइम उसे डार्क पीरियड चाहिए ताकि वो फ्लावर कर सके। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। तो ये मेनली थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड। जो फर्स्ट टाइप है वो उसे बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि इनको कम ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए डार्कनेस चाहिए ताकि वो फ्लावर कर सके। और इनके लिए शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए डार्क पीरियड जो होता है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो फोटो पीरियड्स रेफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्क दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग। और इसकी फर्स्ट टाइप है शॉर्ट डे प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट जिनको कम ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए डार्कनेस चाहिए ताकि वो फ्लावर कर सके। रिक्वायर्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस टू ट्रिगर flowering. For short day plants, the dark period or the dark phase is critical. तो इसमें जैसे पहली कंडीशन है लाइट ज्यादा देर के लिए और डार्कनेस कम टाइम के लिए, तो इस कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं होगी। और सेकंड कंडीशन जिसमें लाइट कम ड्यूरेशन के लिए और डार्कनेस ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, तो इस केस में फ्लावरिंग होगी। और इसके बाद आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स यानी कि वो प्लांट जिनको ज्यादा लंबे समय के लिए लाइट चाहिए और कम समय के लिए डार्कनेस चाहिए ताकि वो फ्लावरिंग कर सके। लॉन्ग डे प्लांट्स रिक्वायर लॉन्गर डे लाइट आवर्स एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ डार्कनेस। इनको लॉन्गर डे लाइट आवर्स चाहिए और छोटे डार्क नाइट आवर्स चाहिए ताकि वो ट्रिगर कर सके फ्लावरिंग। और लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जो लाइट फेस है वो ज्यादा क्रिटिकल है। इन्हें लाइट ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चाहिए और डार्कनेस कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए ताकि ये फ्लावरिंग कर सकें। और इनके लिए जो लाइट फेज है वो ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन, डे ज्यादा टाइम के लिए यानी कि लाइट फेज ज्यादा बड़ा है और नाइट कम टाइम के लिए यानी कि डार्क फेज छोटा है, तो इस कंडीशन में फ्लावरिंग होगी। दूसरी कंडीशन, डे यानी कि लाइट फेज बहुत कम है और नाइट यानी कि डार्क फेज बहुत ज्यादा है, इस कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं होगी। और इसके बाद आते हैं जो सी टाइप है उसे हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। जो डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, चाहे लाइट फेस कितना भी हो, डार्क फेस कितना भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लाइट एंड डार्क फेस ये फ्लावर करेंगे। तो दे फ्लावर इरिस्पेक्टिव of the duration of light और डार्क फेज। मतलब लाइट फेज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डार्क फेज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये फ्लावर करेगी। जैसे कि हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं जिसमें लाइट फेज बड़ा है और डार्क फेस क्या है, छोटा। इस कंडीशन में भी ये फ्लावरिंग कर देंगे। और सेकंड कंडीशन हम लेते हैं जिसमें लाइट फेस क्या है, छोटा, और डार्क फेस क्या है, बड़ा। तो इस कंडीशन में भी ये फ्लावरिंग कर लेंगे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट फेस और डार्क फेस ये फ्लावरिंग कर लेंगे। और इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कि टोमेटो। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड भी, कितनी ड्यूरेशन के लिए उन्हें लाइट मिल रही है और कितनी ड्यूरेशन के लिए उन्हें डार्क फेज मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे जो उनमें फ्लावरिंग हो रही है
तो उसकी बेस पे ये 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। और इसके बाद आता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है जो कि माना जाता है कि हेल्प करता है फ्लावरिंग में, और इसकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो है लीफ। इसको हाइपोथेटिकल सब्सटेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब तक इसे हम सक्सेसफुली आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। तो क्योंकि हम इसको आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये लीफ में सिंथेसाइज होता है। तो ये एक सब्सटेंस है जो कि फ्लावरिंग में हेल्प करता है, और ये लीफ में इसकी फॉर्मेशन यानी कि सिंथेसिस होती है। तो इसकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो कैसे प्रूव हुई? तो हमने ज़ैंथियम प्लांट को लिया। ज़ैंथियम प्लांट को हमने 2 पोट्स लिए ज़ैंथियम प्लांट के। जो पोट ए है उसको हमने जितनी भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं प्लांट में फ्लावरिंग के लिए, वो हमने सारी कंडीशंस, इसको लाइट, वाटर, सब कुछ हमने इसको प्रोवाइड किया, और इस ज़ैंथियम प्लांट में फ्लावरिंग होगी। और बी हमने ज़ैंथियम प्लांट लिया जिसमें हमने प्लांट को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग के लिए। हमने यहाँ पर उसको कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग के लिए वो इसे प्रोवाइड नहीं की, और यहाँ पर इस केस में फ्लावरिंग नहीं हुई। और जब हमने कंडीशंस प्रोवाइड की तो हम फ्लावरिंग होगी। तो जिस प्लांट में हमने सारी कंडीशंस प्रोवाइड की थी फ्लावरिंग के लिए, हमने वहां से एक लीफ को प्लग किया और इस लीफ को इसी प्लांट में ग्राफ्ट कर दिया। जब हमने इस लीफ को यहां से प्लग करके इस प्लांट में ग्राफ्ट कर दिया जहां पर हमने रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की थी, तो इस प्लांट में भी क्या होगी? फ्लावरिंग। इसका मतलब इस लीफ में कुछ ऐसा था जिसने लाइट को परसीव करके कुछ बनाया, और वो जो इसने केमिकल बनाया उसी से क्या होती है? फ्लावरिंग। तो देयर इज समथिंग इन द लीफ that perceives light and initiates flowering. Florigen has not been isolated yet. इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल सब्सटेंस। लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लीफ में कुछ ऐसा है जो कि ये परसीव कर रहा है लाइट, और जिससे क्या इनिशिएट हो रही है? फ्लावरिंग। ये हमने प्रूव किया बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक्स। तो इसमें क्या लिया था इन्होंने? प्लांट 1 में सारी कंडीशंस फ्लावरिंग वाली हमने प्रोवाइड कर दी, और इसमें क्या होगी? फ्लावरिंग। और बी प्लांट में ज़ैंथियम के हमने कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की फ्लावरिंग वाली, और इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। अब हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हुई, तो जिसको हमने कंडीशंस प्रोवाइड की थी फ्लावरिंग की, वहां से एक लीफ को प्लग किया और इस प्लांट में ग्राफ्ट कर दिया। जब उसके लीफ को यहाँ पर ग्राफ्ट कर दिया तो यहाँ पर भी क्या होगी? फ्लावरिंग। इसका मतलब इस लीफ ने जब वहां पर लाइट को परसीव करके कुछ ऐसा केमिकल बनाया था जिससे फ्लावरिंग इनिशिएट होती है, तो इससे ये चीज क्या होगी? प्रूव। और हमने साइट ऑफ सिंथेसिस भी फ्लोरिजन का हमने प्रूव कर दिया भी, वो कहां पर हो रहा है? लीफ में। और ये हाइपोथेटिकल सब्सटेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि अब तक हमने इसको आइसोलेट नहीं किया है। तो अब हम करने जा रहे हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन जो है इसका मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर बाय द प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग। भी लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो कि प्लांट्स को चाहिए ताकि वो फ्लावर कर सके। और ये जो टर्म है वर्नलाइजेशन, ये दी थी साइंटिस्ट लाइसेंको ने, और ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये आइडिया है, इसको एक्सप्लेन किया था क्लिपार्ट ने। इसको टर्म जो थी वर्नलाइजेशन वो दी थी लाइसेंको ने, और इस पूरे कंसेप्ट को, आइडिया को, वर्नलाइजेशन को एक्सप्लेन किया था क्लिपार्ट ने। जो क्लिपार्ट थे ये व्हीट वैरायटीज के ऊपर काम कर रहे थे। ही वाज वर्किंग ऑन दी व्हीट वैरायटीज। तो व्हीट वैरायटीज जो जिसके ऊपर ये काम कर रहा था वो थी स्प्रिंग व्हीट और विंटर व्हीट। जिन व्हीट वैरायटीज के ऊपर ये काम कर रहा था वो थी विंटर व्हीट वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी। तो जो विंटर व्हीट थी उसको विंटर में सो करते थे और वो समर तक फ्लावर हो जाती थी, और जो स्प्रिंग वैरायटी थी उसको स्प्रिंग में हम सो करते थे और वो समर तक फ्लावर हो जाती थी। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम विंटर वैरायटी की जो सीड्स हैं उसको हम लो टेम्परेचर्स पे एक्सपोज करें, अगर हम विंटर वैरायटी की सीड्स को
लो टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे तो वो स्प्रिंग वैरायटी की तरह बिहेव करेंगे। मतलब अगर विंटर वैरायटी की सीड है वो नॉर्मली क्या करते होंगे, विंटर में सो करते हैं तब जाके वो समर तक मतलब फ्लावर करेंगे। लेकिन अगर हमने जो विंटर वैरायटी की सीड है उसको पहले ही कोल्ड ट्रीटमेंट दे दी, कोल्ड एक्सपोजर दे दिया, तो अगर हम उसको स्प्रिंग में भी सो करेंगे तो वो समर तक फ्लावर कर जाएंगे। तो उसी से इन्होंने मतलब ये रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर बाय प्लांट्स को पूरा इसको स्टडी करके एक्सप्लेन किया था। तो ही एक्सपोज विंटर वैरायटी सीड्स टू लो टेम्परेचर एंड दे बिहेव्ड एज स्प्रिंग वैरायटी। तो इससे वो प्रूव हो गया था कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को ताकि वो फ्लावर कर सकें। और जो सब्सटेंस जो बनता है फ्लावरिंग के लिए वो है वर्नेलिन। वर्नेलिन इज अ हाइपोथेटिकल सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन फ्लावरिंग। हाइपोथेटिकल इसको भी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको हम आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, और इसकी जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो है मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन में वर्नेलिन बनता है, और इसको हमने प्रूव कैसे किया कि ये कहाँ पर बन रहा है, वो ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हमने फ्लोरिजन के केस में ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे वैसे ही सेम टाइप के ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट से हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन में वर्नेलिन बनता है ये हमने प्रूव किया है। लेकिन इसको भी हम आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इसको भी हम हाइपोथेटिकल सब्सटेंस ही बोलते हैं। तो वर्नलाइजेशन इज जस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर बाय प्लांट्स सो दैट दे कैन फ्लावर। और ये टर्म दी थी लाइसेंको ने, और इस कंसेप्ट या आइडिया को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था क्लिपार्ट ने, और ही वाज वर्किंग ऑन दी व्हीट वैरायटीज। तो जब विंटर व्हीट के सीड्स को उसने लो टेम्परेचर पे एक्सपोज किया तो वो स्प्रिंग वैरायटी की तरह बिहेव करने लगी, और इसी से वो प्रूव हो गया कि लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फ्लावरिंग के लिए। और वर्नेलिन एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है जो कि हेल्प करता है फ्लावरिंग में। हाइपोथेटिकल इसलिए क्योंकि इसको अब तक आइसोलेट नहीं कर पाए हैं, और साइट ऑफ सिंथेसिस इसकी है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो कि हमने प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो एक हमारा फंक्शन जो था जिबरेलिक एसिड का लॉन्ग डे प्लांट्स के रिस्पेक्ट में वो ये है वो कि जो जिबरेलिक एसिड है ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। जिबरेलिक एसिड प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो ये भी एक जिबरेलिक एसिड का फंक्शन है, दैट इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स।